हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और हम आपको बताते चले कि बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान को खुश करने के लिए हम आपको बताते चले कि पाक इंडिया का जो सबसे बड़ा टाकरा है वो बाबर आजम की बर्थडे वाले दिन को रखा गया है। और पहला मुकाबला जो होगा वो होगा 6 अक्टूबर को। और पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा जी 15 अक्टूबर को अहमदाबाद नरेंद्र मोदी वाले स्टेडियम में। वो बहुत बड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। और हम आपको बताते चले कि बीसीसीआई ने शेड्यूल को जो है वो आईसीसी को भेज दिया है और दूसरी नेशंस को भी सेंड कर दिया गया है। अप्रूवल होना अभी उसकी बाकी है, लेकिन अभी पाकिस्तान की तरफ से फाइनली ऐलान नहीं किया गया कि भाई हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये अब पाकिस्तान को मनाना होगा, आईसीसी को मनाना होगा या बीसीसीआई को मिलकर मनाना होगा। और डब्ल्यूटीसी का फाइनल जो है वो भी खत्म हो चुका है और अभी जो है एशिया कप का मामला एक बार फिर जो है वो शुरू होने वाला है। और एशिया कप के बारे में हम आपको बताते चले कि बीसीसीआई ने जो है वो हाइब्रिड मॉडल को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। 4 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, बाकी 9 मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो सका कि पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि नजम सेठी जो है वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर इंडियन टीम जो है वो एशिया कप में पाकिस्तान खेलने नहीं आती तो हम भी जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में नहीं जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जो है पाकिस्तान के जो है वो नजम सेठी साहब जो है उनकी तरफ से बड़े सख्त अल्फाज देखने को मिले हैं। अभी तक वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर बिल्कुल डटे हुए हैं और अभी मुझे लग रहा है कि एशिया कप जो है वो शुरू होने वाला है और हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान भी इंडिया में खेलने के लिए आएगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे मैं आपको बताता चलूँ कि इंडियन टीम जो है वो अब लिख कर देगी ऑन पेपर के हम जो है वो 2025 में पाकिस्तान में जो है वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए जाएंगे। और जिस वजह से जो है वो इंडियन टीम भी पाकिस्तान में खेलने के लिए आएगी, तो ये होना ही था। मैंने आपको पहले दिन से बता दिया था कि पाकिस्तान की टीम वो अब पहले जैसी टीम नहीं रही। और कल जो इंडियन टीम को जो है वो शिकस्त मिली है डब्ल्यूटीसी के फाइनल में, बहुत बुरी तरह से उनको शिकस्त मिली है। रोहित शर्मा की कप्तानी को खतरा है फिलहाल वर्ल्ड कप में, तो वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और राहुल द्रविड़ जो है वो भी अब उनकी जो है कोचिंग उनको भी अब खतरा लाहक हो चुका है। और अब ये होगा मामला जो वर्ल्ड कप के ऊपर देखते हैं कि भारतीय टीम जो है वर्ल्ड कप में किस तरह का प्रदर्शन दिखाती है। और अभी जो है वो रोहित शर्मा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है और मेरे ख्याल में जो है वर्ल्ड कप में अगर भारतीय टीम अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाती तो रोहित शर्मा को जो है वो कप्तानी से हटा दिया जाएगा, फिर एक नया चेहरा जो है वो सामने लाया जाएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि इंडियन टीम जो है वो एक जान होकर नहीं खेलती। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम खेलती है एक जान होकर, बाबर आजम के अंडर खेलते हैं, शहीन शाह अफरीदी खेलते हैं, आरएस रऊफ खेलते हैं, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, शादाब खान, ये सब जो है वो बाबर आजम के अंडर खेलते हैं। तो इसी वजह से जो है वो सारा मामला जो है वो चल रहा है। तो देखते हैं कि अभी जो है इंडियन टीम वो क्या करती है, बीसीसीआई क्या करती है। बीसीसीआई को अब थोड़ा सा झुकना पड़ेगा पाकिस्तान के सामने। भाई ये देखिए, मेरी बातें जो है ना वो बहुत सारे लोगों को गलत लगती हैं क्योंकि मैं जो है ना वो पाकिस्तान के हक में बातें करता हूँ। देखिए, मैं पाकिस्तान के हक में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल अपने हक पे है। ठीक है, उनको होस्टिंग राइट्स मिले हैं यार, हम कौन होते हैं उनसे होस्टिंग राइट छीनने वाले यार। वहाँ पर भी तो इंसान है ना, पाकिस्तान में भी इंसान है। आखिर अगर फर्ज किया हमसे वर्ल्ड कप छीन कर इंग्लैंड में करा दिया जाए, ऑस्ट्रेलिया में करा दिया जाए, क्या हमें दुख नहीं लगेगा बिला किसी वजह के। इसी तरह भाई ये देखिए, अभी 4 मैचेस पाकिस्तान को देकर बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में करवाए जा रहे हैं। ये कोई इंसानियत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और खुदा भी देख रहा है, ठीक है ना। अगर देखें डब्ल्यूटीसी के फाइनल में कितनी बुरी हार शिकस्त मिली है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फिर भी कोई बयानबाजी हमें देखने को नहीं मिली। उन्होंने तो नहीं ये कहा कि भाई इंडियन टीम ये है, फ्लॉप है, वो है, ना खेलो हमारे साथ, ये होगा आपके साथ। उनकी तरफ से कोई भी इस तरह की बयानबाजी हमें देखने को मिली। हमारी तरफ से क्यों बयानबाजी की जाती है पाकिस्तान के खिलाफ, क्यों नफरतों को जो है वो फैलाया जाता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए था भाई पाकिस्तान में जाकर खेलते, ठीक है ना, पाकिस्तान में जाकर हमें खेलना चाहिए था एशिया कप वहाँ पर, ताकि हमें भी पता चलता कि पाकिस्तान की कंडीशन किस तरह की है।
तो भाई जिसको मेरी बातें जो गलत लगती हैं तो भाई लगने दें उनको, ठीक है। मैं तो सच बोलूँगा, हमेशा ही सच के साथ जाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है और हमें दुआ में याद रखना है। बाय बाय।